नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मणिनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के सोहांस गांव में रास्ते पर बाइक खड़ी करने को लेकर दो भाइयों में हुई मारपीट, एक भाई की हुई मौत। वहीं सुबह सब हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झंझारपुर में भीषण सड़क हादसे में एक बाइक के पेड़ में टकराने से बाइक सवार युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग। खजौली प्रखंड के छपड़ारी खेल मैदान में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर डीएम के द्वारा किया गया निरीक्षण, सीओ को जमीन की रिपोर्ट जल्द देने का दिया गया निर्देश। वहीं किसानों को मूंग खेती के लिए किया गया प्रेरित। जयनगर में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा भारत नेपाल सीमा व रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था व जांच प्रक्रिया का लिया गया जायजा। अधिकारियों संग बैठक कर घुसपैठ रोकने पर दिया गया जोर। मधुबनी में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है उपलब्ध। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी लेने और अनावश्यक भीड़ व जमाखोरी से बचने की अपील। जयनगर में आरटीपीएस कार्यालय से लैपटॉप चोरी का हुआ खुलासा, 3 दिन में 2 चोर को किया गया गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। वहीं उप डाकघर चोरी में भी चोरों की संलिप्तता हुई स्वीकार। बिस्फी के गढ़ौल गांव में एक रात 3 घरों में चोरी की हुई घटना, लाखों के जेवरात व नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। तकनीकी टीम को दी गई सूचना, जल्द कार्रवाई का दिया गया भरोसा। मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान मंदिर के संचालन हेतु नई न्यास समिति का किया गया गठन, एसडीओ बने अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी व सदस्यों की गई नियुक्ति। पारदर्शी प्रबंधन व श्रद्धालु सुविधाओं पर रहेगा विशेष ध्यान। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के सोहांस गांव में 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट में एक भाई की मौत हो गई। सोमवार रात रास्ते पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर योगेश्वर मुखिया और प्रमोद मुखिया के बीच विवाद हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गया। इसमें योगेश्वर मुखिया को गंभीर अंदरूनी चोटें आई, जबकि उनकी पत्नी भी घायल हो गई थी। रात में सभी अपने घर चले गए, लेकिन सुबह योगेश्वर मुखिया मृत पाए गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पतौना थाना क्षेत्र के सोहांस गांव में 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक भाई की मौत हो गई। विवाद का कारण रास्ते से मोटरसाइकिल हटाने को लेकर बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद मुखिया ने सोमवार की रात अपने घर जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। इससे आवागमन में हो रही असुविधा को लेकर रात करीब 11:30 बजे योगेश्वर मुखिया और प्रमोद मुखिया के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में योगेश्वर मुखिया को अंदरूनी चोटें आईं, जबकि उनकी पत्नी सनिचुरी देवी को दाहिनी आंख के पास चोट लगी। झगड़ा शांत होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर सोने चले गए, लेकिन योगेश्वर मुखिया को लगी चोटें इतनी गंभीर थी कि वे सुबह तक नहीं उठे। परिजनों ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की तो वे मृत पाए गए। यह खबर फैलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मृतक के पुत्र विष्णु मुखिया ने मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे पतौना थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से
सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बलियार बांध के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सुखेत गांव निवासी राम बाबू सदाए अपने जीजा के साथ मधुबनी जा रहे थे। हादसे में जीजा की मौत हो गई और राम बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सदर अस्पताल मधुबनी ले जाया गया, फिर हालत नाजुक होने पर डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के बलियार बांध के समीप की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से टकरा गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव निवासी राम बाबू सदाए पिता श्रीकांत सदाए अपने जीजा के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव से मधुबनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बलियार बांध के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि राम बाबू सदाए के जीजा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राम बाबू सदाए गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। वहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत नाजुक बनी रहने के कारण बेहतर इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। और साथ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या नाम है इनका जिनका एक्सीडेंट हुआ है? बलियार बांध। नाम क्या है जिनका एक्सीडेंट हुआ? राम बाबू। राम बाबू। पिताजी का? श्रीकांत सदाए। उम्र कितना होगा इनका? 30 करीब। 30 करीब। मोटरसाइकिल से जा रहे थे? हाँ। गाछी में लगा? हाँ, गाछ में ठोक दिया। यहाँ से दरभंगा रेफर किया गया है? हाँ। आपका नाम? श्रीकांत सदाए। आप इनके पिताजी हुए? हाँ। हुई है चोरी हुआ है, 1.5 भर सोन ले गया है, मंगलसूत्र और 1.5 लाख नगद रुपया ले गया है। लगभग कितने का था सोना? सोना मैंने 1.5 भर था। 1.5 भरी? 1.5 भरी था। अच्छा। 1 भर का मंगलसूत्र था, 8 आना का था कान का। कब की घटना है ये? रात का सर हुआ है। रात में कब पता चला आपको कि आपके घर में चोरी हो गई? सुबह उठे हैं तो देखे हैं गाछी में बक्सा उक्सा फेंके हुए, मोबाइल फेंके हुए। मोबाइल नहीं ले गया है, 2 ठो मोबाइल था। मोबाइल नहीं लिया है। चोर मोबाइल नहीं ले गया? नहीं ले गया है, छोड़ दिया था। क्या लगता है किनके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई होगी? क्या वो किसी बाहर के चोर हैं, गांव के ही कुछ लड़के हैं? सर हमारा तो बुझा रहा है इसी शायद का होगा, है ना? है कि दूसरा जगह का रहता तो ये पता नहीं रहता जिस जगह इसका ये है, ये सामान यहाँ पर। मालूम ये भी पड़ा है कि देर रात तक यहाँ पर कुछ लड़के नशाखोरी करते हैं गाछी वगैरह। सो तो करता ही है, सो तो करता ही, नशा पानी खाता है जगह, हर जगह। प्रशासन आई थी? हाँ, वही 112 वो आए थे। क्या कुछ कहा है प्रशासन? कुछ नहीं कहे, सोचे फोटो लेकर अपना चले। पहले भी चोरी हुई थी इस पंचायत में? जी नहीं हुए थे, साल भर पहले ये पखरौनी में हुआ था, 9 घर में। 9 घर में? क्या हुआ उसमें? कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। नहीं हुआ था। ना। क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि प्रशासन पुलिस चोर तक पहुंच पाएगी? अब देखिए प्रशासन जो करे उन्हीं का हाथ में है। तो अनाई बंद कर दिए हुए हैं, आते हैं एक बार आते हैं, घूर के चले जाते हैं, नहीं किसी को क्या कुछ करते हैं। रात्रि गश्ती हवलदार वगैरह की है? वही 10 बजे में आते हैं, वही चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद पासवान। आपके घर में भी चोरी हुई? जी। कुल कितने घरों में चोरी हुई है रात में? 3 घर। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के छपड़ाड़ी गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज हो गई है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को खेल मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने
अंचल अधिकारी विजय कुमार को जमीन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से मैदान की स्थिति और भूमि की प्रकृति की जानकारी ली तथा भौतिक सत्यापन किया। साथ ही किसानों को मूंग की खेती के लिए प्रेरित भी किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के छपड़ाड़ी गांव स्थित खेल मैदान में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीओ विजय कुमार को मैदान एवं जमीन से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से खेल मैदान की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं जमीन की प्रकृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थल का भौतिक सत्यापन करते हुए उपलब्ध भूमि, नक्शा और अन्य बिंदुओं की समीक्षा भी की। सीओ विजय कुमार ने बताया कि छपड़ाड़ी में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव का डीएम द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र भेजी जाए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित किसानों से बातचीत कर स्थानीय कृषि व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों को मूंग की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इससे आय में वृद्धि संभव है। मौके पर वरीय उपसंहारता अंचल अधिकारी विजय कुमार, नाजीर प्रभात कुमार, पूर्व मुखिया विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश यादव, शिव शंकर यादव, वीरेंद्र कुमार, अमरेश कुमार सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जयनगर में बुधवार को जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जयनगर रेलवे स्टेशन और नेपाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर, आवागमन मार्ग, सीसीटीवी कैमरों और कस्टम विभाग के एक्सरे मशीन की जांच व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। डीएम ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और घुसपैठ रोकने पर विशेष जोर दिया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधि, घुसपैठ एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जयनगर रेलवे स्टेशन, नेपाली रेलवे स्टेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जयनगर स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने जयनगर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज एवं आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी रेलवे और स्थानीय अधिकारियों से ली। इसके बाद उन्होंने नेपाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाले मार्ग, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, यात्रियों के चेक प्वाइंट तथा कस्टम विभाग द्वारा लगाए गए एक्सरे मशीन का जायजा लिया। उन्होंने कस्टम कर्मियों से सामानों की जांच प्रक्रिया एवं एंट्री संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। इस क्रम में डीएम ने नेपाल की ओर स्थित प्लेटफॉर्म के आवागमन मार्गों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित बेतौहा बॉर्डर का निरीक्षण कर एसएसबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान अपर संहारता मुकेश कुमार, एसडीओ दीपक कुमार, एसडीपीओ राघव दयाल, स्टेशन अधीक्षक राजकुमार राय, आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर डीएम ने इसे नियमित जांच बताया। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ एवं संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत ऑपरेशन घुसपैठ संचालित किया जाएगा। हाल ही में पटना में डीजीपी द्वारा राज्य पुलिस, आरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर रेलवे यात्रियों की जांच, तकनीकी माध्यमों से सामान की जांच, दस्तावेज सत्यापन, किराएदारों का सत्यापन तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना साझा करने जैसे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। प्रशासन ने बताया कि सभी एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगरानी रखी जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले की सभी एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे गैस वितरण सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। सभी एलपीजी वितरकों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सुगमतापूर्वक गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच जिला स्तरीय टीम द्वारा की जा रही है। जिले के विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दिनांक 8 अप्रैल 2026 को पेट्रोल 475.26 हजार लीटर तथा डीजल 621.9 हजार लीटर का स्टॉक उपलब्ध है। औसतन जिले में प्रतिदिन 98.8 हजार लीटर पेट्रोल तथा 157.66 हजार लीटर डीजल की खपत हो रही है। मधुबनी जिले में दिनांक 8 अप्रैल 2026 को 49,449 एलपीजी सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है। 1 मार्च 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक कुल 5,12,456 बुकिंग प्राप्त हुई है। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को कुल 11,913 सिलेंडरों की बिक्री हुई, जबकि उस दिन 12,293 सिलेंडर विभिन्न कंपनियों से प्राप्त हुए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि सभी कंपनियों को मिलाकर दिनांक 8 अप्रैल 2026 को कुल 49,449 गैस सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है। एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित निवारण के लिए गूगल लिंक, जिला नियंत्रण कक्ष एवं अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें व अनावश्यक भीड़ न लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड।
क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। नगर में चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। प्रखंड कार्यालय स्थित RTPS काउंटर से लैपटॉप चोरी मामले में पुलिस ने 3 दिनों के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि अजय कुमार यादव और विक्रम कुमार मंडल को बलुआ टोल से गिरफ्तार कर चोरी का लैपटॉप भी बरामद किया गया है। दोनों ने उप डाकघर में चोरी की घटना में भी संलिप्तता स्वीकार की है। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित RTPS कार्यालय से लैपटॉप चोरी मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने महज 3 दिन के भीतर चोरी किए गए सामान के साथ 2 शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बीते दिनों अज्ञात चोरों ने प्रखंड कार्यालय स्थित RTPS काउंटर का ताला तोड़कर कार्यपालक सहायक शिवानी कुमारी की अलमीरा में रखे लैपटॉप की चोरी कर ली। इस संबंध में शिवानी कुमारी द्वारा जयनगर थाना में FIR दर्ज कराई गई थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पैंथर टीम के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी 19 वर्षीय अजय कुमार यादव और 19 वर्षीय विक्रम कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी किया गया लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने उप डाकघर में हुई चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस उप डाकघर से चोरी हुआ सामान की बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। प्रेस वार्ता में SI मुकेश कुमार, पैंथर टीम के विकास कुमार, राहुल कुमार, उत्तम कुमार और श्याम कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने एक गुम हुए मोबाइल फोन को भी बरामद किया और उसे उसके मालिक को सौंप दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के गढ़ौल गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया और बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में चोर खिड़की के रास्ते घरों में घुसे और अंदर सो रहे लोगों को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने गोदरेज और पेटियों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पीड़ितों के अनुसार करीब 10 से 15 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। बीती रात चोरों ने एक साथ 3 घरों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। यह घटना बिस्फी थाना क्षेत्र के गढ़ौल गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने सीताराम यादव, कलेश्वर यादव और राम प्रसाद पासवान के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए और जिस रूम में लोग सो रहे थे उसे बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद चोरों ने गोदरेज और पेटी का ताला तोड़कर घर में रखे कीमती सामान को समेट लिया। घटना का पता तब चला जब सुबह लोगों की नींद खुली और उन्होंने
बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर से दरवाजा बंद मिलने पर हल्ला मचाया गया, जिससे बाहर पड़ोसियों ने आकर दरवाजा खोला। गृह स्वामियों के अनुसार रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया और तीनों घर से मिलाकर करीब 10 से 15 लाख रुपए के मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली गई। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी शाखा को भी सूचित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ घटना घटा है यहाँ पे? यहाँ पे सर चोरी हुआ है हाँ। और थोड़ा चोरी नहीं हुआ है, काफी चोरी हो गया यहाँ पे। हेलो। क्या क्या चोरी हुआ है? सोना चोरी हुआ है और चांदी चोरी हो गया और कुछ कैश था 50,000 रुपया, वो भी चोरी हो गया। मिनिमम वही 5-7 लाख की चोरी हुआ है यहाँ पे। ये घटना कब की है? ये घटना रात की है, रात की करीब 2-3 बजे की करीब है। 2-3 बजे। हाँ, और हम लोग गांव में गए हुए थे, चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पे मतलब वजू चल रहा था। उसके बाद हम 11-साढ़े 11 बजे तक घर आ गए थे। उसके बाद हम लोग सोए हैं तो किसी को कुछ नहीं पता चला। बगल में था, खिड़की से आ करके और वो बक्सा लेकर के चला गया था गाछी में कब्जा को तोड़ करके, और जितना सामान था उसमें से सब ले गया और कपड़े लत्ते था वो सब छोड़ दिया है। खाली सोना चांदी और प्लस में कैश लेके गया है। यानी सोना चांदी जेवर जितना होता है सब ले गया, सब ले गया। हाँ, जितना कपड़ा पेटी बक्सा सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है। और वो जो बक्सा लेके गया था उसमें पूरा ही जेवर का ही था उसमें ज्यादातर, और कुछ उसमें कपड़ा लत्ता तो था ही, लेकिन जेवर वाला जितना भी बक्सा था वो वही था। एक ही बक्सा था, वही लेके चला गया था। एक ही बक्सा घर हाँ, में एक था, ही बक्सा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश यादव। ये क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है? गढ़ौल है। हाँ जी। सदरलापुर पंचायत। थाना कौन है? थाना बिस्फी। प्रशासन की टीम आई थी? आए थे सर। क्या कुछ कहे? आए थे और वो लिख करके चला गया और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। प्रशासन की कोई एक्शन नहीं? हाँ, कोई एक्शन नहीं है प्रशासन की। अच्छा, आपके गांव में इस प्रकार की घटना जो हो रहा है, क्या कहें? 3 घटना हुआ है। 3 घटना हुआ? 3 घटना हुआ है। किसी पे? एक तो राम प्रसाद पासवान है, एक तो कलेश्वर यादव है। अच्छा, आपके घर केस हुआ है। आपके घर में जो चोरी हुई है, किसी पे शंका भी है? नहीं सर, शंका तो नहीं, मतलब आसपास में है जो 2-4 लड़के हैं यादव और पासवान में। ये लोग को मैं इतना ही कहूंगा कि गांजा पीता और प्लस में दारू पीता है, गाछी में बैठकर 2-2 बजे रात कर। अगर ये लोग अपने परिवार को नहीं अपने बच्चे को नहीं संभाला जाएगा तो उस चीज पे हम एक्शन लेंगे, और प्रशासन के थ्रू प्रशासन को भी हम बोले जाएंगे कि इस चीज को आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक कुछ करवाई प्रशासन है जो कुछ नहीं कार्रवाई करता, जो कि रात को क्या कहे? प्रशासन अभी कुछ नहीं कार्रवाई किया है इस पे। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आए सीधा चले गए। क्या मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन? मांग करते हैं प्रशासन से कि हाँ कुछ करे, यहाँ कुछ करे। हाँ। चोर को पकड़े। हाँ, चोर को पकड़ के तुरंत कार्रवाई करे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार यादव। एक भर के टीका नथिया था, 8 आना के सोना कान में के, सोना के हार, हाथ में के हथशंकर, गोर में के पायल, ई सब भी हमर देखौका छला। आ कनिया मझली कनिया के बाप के कैंसन भेले, गेले देखे। आब ओकरा घर में की सैतर सामान छले, गोदरेज के पूरा झाड़ कहे ल गेल। गोदरेज के जितना बक्सा होई है, मेन बक्सा सब के ताला है तोड़ देने। सब आपकी कितनी पुतों का सामान चोरी हुआ है? आ ई तो कहलिए जे हमर देखल छला से सामान तो चोरी भ गेल। आ गोदरेज में हमर पुतौ की सैत के रखने छला, या चोरा छिपा के की छला रखने, वो अपना से खरीद के से अब हुनकर हम नहीं देख। मगर एते एक भर के टीका नथिया छला, 8 आना के कान में सोन छला, 8 आना के मंगलसूत्र छला, आ 10 भर के हथशंकर छला, 12 भर के पायल छला गोर में। ई सब हम आज रात को हाँ, आज रात के एते देखल हमर गहना देव छला। ललिता देवी। आपके पति का नाम? कलेश्वर यादव। तो कुल कितने घरों में चोरी हुई है? 3 घर में भेले चोरी। हमरा ये घर में बड़का बेटा पुतौह छला सुतल, ओकरा बहरा से झिंझिर लगा देलक। एक घर में हमर छोटका बेटा पुतौह छला सुतल, ओकरा बहरा से झिंझिर लगा देलक। आ मेन घर में मझली घर में चोरी कर लेलक। बुझल वो नहीं है। प्रशासन आया हुआ था? प्रशासन आया हुआ था? हाँ, क्या बोला? देख के चले कुछ नहीं। आप कौन है? अच्छा, आप पुत्र हैं जी। प्रशासन आई हुई थी? जी सर, 112। क्या बोला?
कुछ नहीं, देख के चले गए, बोले आओ थाना में एफआईआर कीजिए, बस ये बोल के चले। पहले भी चोरी हुई थी इस पंचायत में? जी सर, इस पंचायत में 7 घर में सदुल्लापुर में हुआ था। इससे पहले मेरे घर में भी हुआ था। कितना दिन पहले? 2 साल पहले मेरे भैंस 2-3 भैंस चुरा 3 भैंस चुरा के ले गए थे। रात में कब आपको लोगों को पता चला कि आपको चोरी हुई? सुबह में पता चला, रात में नहीं पता चला। सुबह में पता चला? जी सर, 6 बजे उठे तो हम लोग का घर बाहर से बंद था, तो मेरे पापा दूरा पे सोते हैं, वो आए हैं तो खोले हैं बाहर से, और जो मेरे माजिल भाई है उनके घर में चोरी हुआ है। लगभग कितने की चोरी हुई? 3 लाख प्लस में हुआ। आपके पिताजी का नाम? कलेश्वर यादव। 3 घरों में जो चोरी हुई है, क्या नाम है उन लोगों का? एक का नाम है राम प्रसाद पासवान, एक नाम सीताराम यादव, और आपके पिताजी का नाम कलेश्वर यादव। जी सर। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? लगातार चोरी हो रही है इस पंचायत में, पहले भी 2-3 दिन पहले चोरी हुई। बस इस पे कार्रवाई करे, जो हमारा चोरी वाली घटना में कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ कभी भी नहीं। 2 साल पहले भी हमारा भैंस चरा, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर भी करवाए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका स्थित कपिलेश्वर स्थान मंदिर के बेहतर संचालन की दिशा में प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। इस प्रसिद्ध मंदिर एवं धर्मशाला के सुचारू प्रबंधन के लिए नई न्याय समिति का गठन किया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद द्वारा गठित इस समिति में सदर एसडीओ को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अन्य पदों पर विभिन्न सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति मंदिर की व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना द्वारा जिले के प्रतिष्ठित आस्था का केंद्र कपिलेश्वर स्थान मंदिर एवं धर्मशाला रहिका के सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन के उद्देश्य से अधिसूचना जारी कर नई न्यास समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में पूर्व में 23 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत समिति का गठन किया गया। गठित समिति में अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी को पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रभात रंजन को उपाध्यक्ष, सुदर्शन कुमार को सचिव तथा संतोष कुमार झा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति के सदस्य के रूप में रितेश कुमार मिश्रा, प्रभु झा, जवाहरलाल प्रसाद, राजकिशोर साफी, श्रीराम कुमार यादव, सियाराम महतो तथा प्रदीप कुमार यादव को शामिल किया गया है। नवगठित समिति मंदिर एवं धर्मशाला के समुचित प्रबंधन, वित्तीय पारदर्शिता, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार तथा धार्मिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन की दिशा में कार्य करेगी। साथ ही समिति को मंदिर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह स्थल और अधिक व्यवस्थित एवं श्रद्धालु अनुकूल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत नेपाल सीमा पर पशु तस्करी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। हरलाखी क्षेत्र में एसएसबी 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 पशुओं के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फुलहड़ गांव निवासी राजेंद्र मुखिया, गंगाराम सदा और गोविंद कुमार के रूप में हुई है। ये सभी नेपाल से अवैध रूप से बैलों को भारतीय क्षेत्र में लाकर बेचने की योजना बना रहे थे। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने अवैध पशु तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पशु सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के फुलहड़ गांव निवासी राजेंद्र मुखिया, गंगाराम सदा एवं गोविंद कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीमा स्तंभ संख्या 284/35 के निकट भारतीय क्षेत्र में करीब 500 मीटर अंदर विशेष गश्ती अभियान चलाया गया। गश्ती के दौरान जवानों ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को नेपाल से भारत की ओर अवैध रूप से बैलों को लाते हुए देखा। तत्परता दिखाते हुए तीनों को मौके पर पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से कुल 6 बैल बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि इन पशुओं को नेपाल से लाकर भारतीय बाजार में बेचने की योजना थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि एसएसपी द्वारा सुपुर्द किए गए तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
खजौली में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बुधवार को सदर डीएसपी कार्यालय में डीएसपी मनोज राम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बढ़ते अपराध, लंबित मामलों के निष्पादन और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को नियमित रात्रि गश्ती तेज करने और वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को कहा गया। खजौली सदर डीएसपी कार्यालय के सभागार में बुधवार को डीएसपी मनोज राम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण एवं लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीएसपी मनोज राम ने सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संध्या, दीवा एवं रात्रि गश्ती को नियमित और प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। बैठक में डीएसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुराने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। फरार वारंटियों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई अविलंब की जाए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को आम जनता में विश्वास कायम रखने के लिए सतर्क एवं सक्रिय रहना होगा। हर थाना क्षेत्र में अपराध की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही जुड़ शीतल पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर भी कई आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार, खजौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, कलवाही थानाध्यक्ष पायल भारती, बाबू बिरही थानाध्यक्ष राहुल कुमार एवं राजनगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। आज क्राइम मीटिंग किया गया था क्या? ये मासिक अपराध गोष्ठी है हमारे कार्यालय का। इसमें हर महीने जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में चर्चा होती है और भी कई सारे एजेंडे हैं जिसमें आने वाले जो त्योहार हैं जैसे जुड़ शीतल, इसकी तैयारी में हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी कांड के निष्पादन की चर्चा होगी। कुछ निर्देश दिया गया? ये जो सामान्य निर्देश रहता है वही डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना मोड़ पर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन के नेतृत्व में बिना हेलमेट चलने वाले चालकों और ट्रिपल लोडिंग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों का चालान काटा गया। साथ ही वाहन चालकों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने थाना मोड़ पर गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने किया, जो मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी करते हुए नजर आए। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कई नियम उल्लंघन करने वाले चालकों का मौके पर भी चालान काटा गया। इसके अलावा ट्रिपल लोडिंग करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को भी पुलिस ने सख्ती दिखाई और जुर्माने के साथ चेतावनी देकर छोड़ा। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क पर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हेलमेट पहनना न केवल कानूनी नियम है, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रिपल लोडिंग से दुर्घटनाओं की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए लोगों से अपील किया है कि ट्रिपल लोडिंग ना करें और इस लापरवाही से बचें। अभियान के दौरान कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया, जबकि कई लोगों का जुर्माना काटा गया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में जागरूकता बढ़ी है। अब ये गिरा है, बड़ा गिरे हम बाइक से, और बाइक से गिरे फिर बाइक चला रहे नहीं खड़े जा रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधुबनी में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान तेजी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लाभुकों को समय पर राशि उपलब्ध करने पर जोर दिया। साथ ही केसीसी योजना के तहत किसानों को जागरूक कर आवेदन भेजने को कहा। स्वच्छता व्यवस्था को लेकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की नियमित समीक्षा कर जियो टैगिंग कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह ने मंगलवार को डीआरडीए कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान को युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लगभग 8 महीने बाद इन किस्तों का भुगतान प्रारंभ हुआ है, इसलिए सभी आवास सहायकों, आवास पर्यवेक्षकों, लेखा सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र लाभुकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रह सके। इसके पश्चात उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए अधिक से अधिक किसानों को जागरूक कर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु आवेदन प्राप्त कर समय पर जिला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन स्वच्छता पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करें तथा नियमित रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे तक संबंधित ऐप पर आंकड़ों की प्रविष्टि करना भी अनिवार्य बताया। उन्होंने अभी निर्देश दिया कि स्वच्छता पर्यवेक्षकों द्वारा वसूली गई राशि को अविलंब खाते में जमा करा जाए तथा जियो टैगिंग कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए। बैठक में निदेशक डीआरडीए, सहायक निदेशक नीतीश पाठक सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने समन्वय पर जोर बढ़ा दिया है। उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अंतर विभागीय मामलों के त्वरित निष्पादन, 100 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने और विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित शिकायतों के समयबद्ध समाधान, हाई कोर्ट मामलों के शीघ्र निष्पादन और सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर लाभ देने पर विशेष जोर दिया गया। जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में डीआरडीए सभाकक्ष में मंगलवार को उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अंतर विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने 100 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से 5-5 बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि चिन्हित कर समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया जा सके। विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भूमि उपलब्ध है वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए, वहीं शेष क्षेत्रों में नल जल योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं बाढ़ प्रमंडल से जुड़े भू अर्जन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने एवं एनओसी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपी ग्राम, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक लंबित आवेदन पाए गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। सेवांत लाभ से संबंधित मामलों में यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समय पर सभी लाभ प्राप्त हो। इसके लिए सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व ही प्रस्ताव भेजा जाए। विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा में संबंधित पदाधिकारियों को समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
सीपी ग्राम पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा में राजस्व शाखा में सर्वाधिक लंबित मामले पाए गए, जिन्हें शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में परशुराम जयंती को भव्य बनाने के उद्देश्य से एक निजी होटल परिसर में आयोजित ब्राह्मण सभा की बैठक में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक सशक्त आयोजन समिति गठित करने पर सहमति बनी। इस बार आयोजन एक ही बैनर तले करने पर जोर दिया गया ताकि समाज में एकता का संदेश जाए। बैठक में वशिष्ठ नारायण झा सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को मधुबनी शहर के एक निजी होटल में आगामी परशुराम जयंती के सफल आयोजन को लेकर ब्राह्मण सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर से ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और कार्यक्रम को भव्य एवं संगठित रूप देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम की जयंती पूरे श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई जाएगी। साथ ही इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए सशक्त आयोजन समिति का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सक्रिय और समर्पित लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विशेष बात यह रही कि इस बार भगवान परशुराम जयंती एक ही बैनर तले मनाई जाएगी, जिससे समाज में एकता और समन्वय का संदेश जाएगा। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक होगा। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के मधुबनी जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, समाज सेवी इंद्रशेखर झा, समाज सेवी राजू झा, प्रोफेसर पीसी झा, सुमन कुमार झा, मुखिया संजय झा, संतोष झा सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और आयोजन को सफल बनाने के लिए मिलकर कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। हमरा कोनो चीज के कमी है भगवान के दया से हमरा है कि आप किनको घर में इस तरह परेशानी है भोजन के अन्न के और वस्त्र के दिक्कत किनको नहीं ये कतौ छे वो अपने आप में ठीक है। तो हमर सब उद्देश्य है कि सबसे पहले जे गरीब ब्राह्मण कोनो भी पंचायत गरीब ब्राह्मण है जिनका बच्चा के पढ़ाई में दिक्कत है तो हम सब अपना कम्युनिटी में। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।